हेलो एनिमे फैंस, तो कैसे हो सभी। सो गाइस, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ माई हीरो एकेडमिया के 7th सीजन के एपिसोड 6 की स्टोरी को। तो बढ़ते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन की तरफ इस इंट्रो के बाद। तो एपिसोड 6 के स्टार्ट में कुछ दिन पहले की स्टोरी दिखाई जाती है, जब ऑलमाइटी डिटेक्टिव सुकाउची और प्रिंसिपल नेजू के साथ क्लास 1A के डॉर्म में आया था। फिर ऑलमाइट कहता है कि प्रो हीरोज ऑल फॉर वन को हर जगह ढूंढ रहे हैं, पर उनका ऑल फॉर वन को ढूंढने का चांस कम लगता है। तभी कामिनारी कहता है कि बाकुगो ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। तो मिनेटा पूछता है कि क्या इसका मतलब ऑल फॉर वन को ढूंढने का कोई पॉइंट नहीं है। देन डिटेक्टिव सुकाउची कहता है कि ये इसका अपोजिट है और ये सिचुएशन इरेजर के प्लान में हेल्प करेगी। तो डेकू सोचता है कि ये मिस्टर आइजावा का प्लान है। तभी ऑलमाइट कहता है कि एक डरपोक को बाहर निकालने के लिए उन्हें उसके हार्ट को धीरे धीरे सॉफ्ट करना होगा। फिर बाकुगो कहता है कि उन्हें ऐसा दिखाना होगा कि वो डेस्परेटली ऑल फॉर वन को ढूंढ रहे हैं, पर फिर भी वो ऑल फॉर वन को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तभी डिटेक्टिव सुकाउची कहता है कि वो इस अजम्पशन को लेकर आगे बढ़ेंगे कि सर्च अपना काम करेगी और ऑल फॉर वन हीरोज के मूवमेंट के बारे में सब कुछ जानता है। इसीलिए हमें ऑल फॉर वन को ऐसा दिखाना है कि जब से मिडोरिया यूए हाई स्कूल में वापस आया है, तब से हीरोज के सारे एफर्ट्स से फ्रस्ट्रेट हो गए हैं और वो ऑल फॉर वन को ऐसा थिंक कराएंगे कि हीरोज एक के बाद एक बैड मूव कर रहे हैं, जिससे ऑल फॉर वन सोचेगा कि सब कुछ उसके प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। देन पास्ट में प्रिंसिपल नेजू ने कहा था कि वो इरेजर हेड का प्लान यूज करेंगे, जिसमें वो आओयामा को इन्फॉर्मेंट की तरह यूज करेंगे और वो ऑल फॉर वन को उसके हाइडिंग प्लेस से बाहर लाएंगे। तो प्रेजेंट में डिटेक्टिव इस प्लान के सक्सेस के चांसेस को बढ़ाने का कहता है। तभी इजुकू पूछता है कि क्या इसका मतलब आओयामा उनकी मदद करेगा। तो ऑलमाइट उसे हाँ बोलता है। फिर आओयामा के बारे में सुनकर सभी क्लास 1A के स्टूडेंट्स खुश हो जाते हैं। तभी यायूरोजू पूछती है कि आओयामा के फादर ने कहा था कि अगर वो झूठ बोलेंगे या ऑल फॉर वन के ऑर्डर्स नहीं मानेंगे तो ऑल फॉर वन उन्हें फिनिश कर देगा, और ऑल फॉर वन किसी के भी झूठ को पहचान जाता है, इसीलिए इससे आओयामा और इसकी फैमिली पर डेंजर आ सकता है। तो ऑलमाइट कहता है कि उनके पास इसके लिए भी एक प्लान है, और मिस्टर एंड मिसेस आओयामा के अनुसार ऑल फॉर वन उनसे वॉइस कॉल पर बात करता है और उनका ऑल फॉर वन के साथ कोई रिटर्न कांटेक्ट नहीं है, और ऑल फॉर वन के ऐसे कई और फ्रेंड्स भी होंगे, और ऑल फॉर वन एक्ट करने से पहले अपने सभी सोर्सेस की छानबीन नहीं करता है। इसीलिए ऑल फॉर वन का सिस्टम इमीडिएटली ही उसके फ्रेंड की वॉइस से बता देता है कि वो झूठ बोल रहा है या नहीं, और अगर आओयामा के पेरेंट्स के ऑडियो में कोई झूठ नहीं होगा तो ऑल फॉर वन बिना किसी डर के बाहर आ जाएगा। इसीलिए वो आइजावा का आइडिया यूज करेंगे और वो इसमें शिंसो की हेल्प लेंगे। फिर क्रिशिमा कहता है कि शिंसो की कॉस्ट्यूम कूल है। तभी आसुई कहती है कि वो सरप्राइज्ड थी जब उसने मिस्टर आइजावा के प्लान्स की डिटेल्स के बारे में सुना था, क्योंकि कॉम्बैट बैटल के दौरान शिंसो ने कहा था कि वो जिस पर्सन को ब्रेन वॉश करता है वो उससे बुलवा नहीं सकता है, और साथ ही शिंसो का उस पर्सन को ऐसा ऑर्डर जो कि उस पर्सन को सोचने पर मजबूर करे, वो ऑर्डर भी वर्क नहीं करता है। देन शिंसो कहता है कि इस मैच को देखो, और उसे लगा था कि वो अप्रैल में हीरो कोर्स में ट्रांसफर हो जाएगा और वो उन सभी के साथ कम्पीट करेगा, और वो अपनी कॉर्क को इम्प्रूव करने के लिए ट्रेनिंग कर रहा था, इसीलिए वो अब ऐसा कर सकता है, और उसे ऐसा लगता है कि वो अपने नेक्स्ट ग्रेड में एक दूसरे से कम्पीट करेंगे। तभी आसुई पूछती है कि क्या शिंसो अपनी इम्प्रूव्ड कॉर्क से ऐसा कर सकता है। तो शिंसो कहता है कि वो ऐसा कर सकता है, और अगर वो आओयामा और उसके पेरेंट्स को कंट्रोल करके उनसे ये बुलवा पाए तो फिर ना तो उसकी विल और ना ही आओयामा की फैमिली की फीलिंग्स रास्ते में आएंगी। देन क्लास 1A ये सुनकर हैप्पी हो जाती है। तभी शिंसो कहता है कि ऐसा करने के लिए उसकी कॉर्क को एक्टिवेट करना मुश्किल है। तो मिनेटा शिंसो को थैंक्स बोलता है। फिर कोजी पूछता है कि शिंसो क्लास 1A में ट्रांसफर होगा या क्लास B में, और ओजिरो शिंसो का हीरो नेम पूछता है। तो शिंसो सोचता है कि क्लास 1A के स्टूडेंट्स बहुत चेयरफुल हैं। तभी प्रिंसिपल नेजू कहते हैं कि शिंसो ने अपनी कॉर्क की ट्रेनिंग मिस्टर आइजावा की हेल्प से करी है। तो क्लास 1A मिस्टर आइजावा को अमेजिंग बताती है। फिर प्रिंसिपल नेजू कहता है कि शिंसो के पास अभी उसका प्रोविजनल लाइसेंस नहीं है, पर ये एक इमरजेंसी है, इसीलिए उन्हें एक्टिंग चेयरमैन मीरा से ऐसा करने की स्पेशल परमिशन मिली है। तभी टोकोयामी कहता है कि असली प्रॉब्लम तो आगे आएगी, क्योंकि वो सभी विलन्स को एक साथ बाहर ला रहे हैं, और क्या उनके लिए इतने सारे विलन्स को साथ में हराना पॉसिबल है, क्योंकि अब हीरोज का नंबर कम हो गया है, और अगर बहुत सारे हीरोज एक जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे तो ऑल फॉर वन को इस बारे में पता चल जाएगा। तो ऑलमाइट कहता है कि अगर कोई भी हीरो वहां पर नहीं होगा तो ये प्लान वर्क करेगा। देन डिटेक्टिव सुकाउची कहता है कि इस प्लान को वर्क कराने के लिए उन्हें एक और की पर्सन की जरूरत है। उसके बाद मिस्टर आइजावा कहते हैं कि ये ऑलमाइट
माइट और अदर्स हीरोज की रिक्वेस्ट है। तो वाइल्ड किंग कहता है कि ये एक क्रिटिकल जॉब है और क्या मोनोमा इसे कर सकता है। तभी मोनोमा कहता है कि उसके पास इस पर्सन की कॉर्क को कॉपी करने के लिए और उसकी कॉर्क को यूज करना सीखने के लिए कुछ दिन ही हैं और क्या मिस्टर आइजावा मजाक कर रहे हैं। फिर मिस्टर आइजावा सॉरी कहते हैं और उनकी आवाज उनके फ्रेंड ओबोरो शिराकुमो तक नहीं पहुंच पाई थी और वैसे भी वो नहीं जानते हैं कि ये पर्सन कुरोगिरी है या शिराकुमो और मैंने अपनी एक आंख खो दी है और मेरी इरेजर कॉर्क भी मुश्किल से वर्क कर रही है और नेक्स्ट बैटल में मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तभी मोनोमा कहता है कि उसने जाकू सिटी की बैटल के बारे में सुना था और बिना इरेजर हेड की हेल्प के उस बैटल में सभी हीरोज फिनिश हो जाते और उसे बचपन में लोग कहते थे कि वो अपनी कॉर्क से एक सुपर हीरो नहीं बन सकता है क्योंकि उसकी कॉर्क एक साइड कैरेक्टर की कॉर्क है। तो वाइल्ड किंग मोनोमा के कंधे पर हाथ रखता है और मिस्टर आइजावा कहते हैं कि ये प्लान वर्क नहीं करेगा अगर वो शिंसो और मोनोमा की हेल्प नहीं लेंगे। तो उसके बाद शिंसो की हेल्प से आयोयामा ऑल फॉर वन से बिना झूठ बोले बात कर पाता है। फिर मिस्टर आइजावा कहते हैं कि यहाँ पर कोई साइड कैरेक्टर नहीं है क्योंकि वो अब तक एक स्टार था और आगे भी वो एक स्टार ही रहेगा। तभी मोनोमा कहता है कि वो इस प्लान को कंट्रोल कर रहा है। देन डिटेक्टिव कहता है कि ऑल फॉर वन अपने साथ एक बड़ी आर्मी लाया है और सभी स्क्वाड्स को मूव करना चाहिए। तभी ऑल माइट कहता है कि अगर ऑल फॉर वन को वन फॉर ऑल कॉर्क मिल गई तो ऑल फॉर वन और ज्यादा भागेगा या छुपेगा नहीं। तो ऑल फॉर वन कहता है कि वो इसे यहाँ पर एंड करेंगे और ऑल माइट कहता है कि वो यहाँ से एक नई शुरुआत करेंगे। फिर शिगाराकी डाबी को ऑर्डर देने वाला होता है पर डाबी अपने लीडर के ऑर्डर्स को नहीं सुनता है और डाबी कहता है कि उसे नहीं लगा था कि वो इंडेवर को यहाँ पर देखेगा पर पहले वो इंडेवर के फ्रेंड्स का फ्यूनरल बनाएंगे। तभी टोडोरोकी डाबी के अटैक को आइस से रोक देता है और कहता है कि वो अपने इडियट ब्रदर को ऐसा नहीं करने देगा। देन ऑल फॉर वन कहता है कि हीरोज यहाँ पर गैदर हो रहे हैं और क्या वो फ्री फॉल ऑल फाइट के लिए प्लान कर रहे हैं। तभी ऑल माइट ऑपरेशन ट्रॉय को एक्टिवेट करने का कहता है तो विलन्स के ग्रुप्स एक एक सेल में बंद हो जाते हैं। फिर डाबी कहता है कि क्या हीरोज को लगता है कि ये सेल्स उन्हें रोक लेंगे। तभी ऑल फॉर वन सोचता है कि हीरोज को पता है कि ये सेल्स विलन्स को नहीं रोक पाएंगे तो फिर हीरोज इसका यूज इतने लार्ज स्केल पर क्यों कर रहे हैं। देन डिटेक्टिव कहता है कि ऑल माइट इस बार ये वर्क करेगा और ऑल माइट कहता है कि इस प्लान को उन सभी ने मिलकर रिफाइन किया है और ये वर्क करेगा। तभी डिटेक्टिव सुकाउची कहता है कि वो पहले ऑल फॉर वन को नहीं हरा पाए थे और ऑल माइट का स्टमक भी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था पर वो दोनों अब भी अलाइव हैं और वो अब इस टास्क को पूरा करेंगे। फिर ऑल फॉर वन सोचता है कि उसे पता है कि ऑल माइट क्या करना चाहता है तो ऑल माइट कहता है कि वो विलन्स को यूए हाई स्कूल और मेक शिफ्ट फोर्ट्रेस से दूर ले जाएंगे। तभी डेकू कहता है कि उन्हें विलन्स को मोनोमा की हेल्प से अलग अलग जगह पर ले जाना है और मोनोमा कुरोगिरी की कॉर्क यूज करता है। देन ऑल फॉर वन सोचता है कि ऑल माइट विलन्स को स्प्लिट कर रहा है। उसके बाद विलन्स केज को तोड़कर बाहर आते हैं और डाबी कहता है कि ये केज उन्हें 3 सेकंड से ज्यादा नहीं रोक सकता है तो शोटो कहता है कि उन्हें बस ये 3 सेकंड ही चाहिए थे। तभी सभी हीरोज विलन्स के केजेस को दोबारा से बंद कर देते हैं और ऑल माइट विलन्स के मूवमेंट को लिमिटेड करके उन्हें स्प्लिट करने का कहता है और वो अपना मूव पहले करेंगे। फिर ऑल माइट विलन्स के केजेस को वार्प गेट से पास कराकर विलन्स को स्प्लिट करने का कहता है। तभी एक विलन कहता है कि हीरोज ने इतनी मनी इन केजेस को बनाने में वेस्ट करी है तो एक हीरो कहता है कि इस केज में शिगाराकी की डीके कॉर्क के लिए काउंटर मेजर भी है। देन अलग अलग हीरोज के ग्रुप विलन्स के केजेस को वार्प गेट में से ले जाते हैं। तभी डेकू के हाथ को एक रस्सी पकड़कर एक दूसरे वार्प गेट में ले जाती है और बाकुगो देखता है कि डेकू उसके साथ नहीं आ रहा है। फिर ऑल माइट फैटगम से कहता है कि जो विलन्स बच गए हैं फैटगम उन्हें संभाल ले और वो यंग आओयामा को फैटगम के साथ छोड़ रहे हैं। तभी फैटगम आओयामा के साथ मिलकर बचे हुए विलन्स को डिफीट करने का कहता है तो ऑल माइट यंग मोनोमा को मिस्टर आइजावा के पास जाने का कहते हैं। फिर ऑल माइट कहता है कि उन्होंने सक्सेसफुली विलन्स को स्प्लिट कर दिया है और अब वो अपने प्लान के फेज 2 में मूव करेंगे। देन गुंगा विला साइट पर ऑल फॉर वन, इंडेवर और अदर हीरोज एंड अदर विलन्स आते हैं। तभी हॉक्स ऑल फॉर वन पर सॉर्ड से अटैक करता है पर उसकी सॉर्ड ऑल फॉर वन के आर पार चली जाती है तो हॉक्स इंडेवर को सॉरी बोलता है और ऑल फॉर वन ऐसी चीज नहीं पहनकर आया है जो कि कट हो सके। तभी इंडेवर हॉक्स से कहता है कि वो ऑल फॉर वन से यही एक्सपेक्ट करता है। फिर ऑल फॉर वन कहता है कि जो वार्प उन्होंने यूज करा है वो कुरुगिरी के वार्प का लेसर वर्जन है और इस वार्प की डिस्टेंस कमीनो बैटल के वार्प के डिस्टेंस से बहुत कम है। तभी इंडेवर कहता है कि उन्होंने यूए हाई स्कूल के बैरियर को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया है और ऑल फॉर वन की अकड़ और उसके एक्शंस का उसके लिए ये कॉन्सिक्वेंस है। तो ऑल फॉर वन कहता है कि हीरोज उन्हें स्प्लिट करके उन पर सेपरेटली अटैक कर रहे हैं और ये एक ग्रेट प्लान है पर उन्हें इस बारे में सोचना चाहिए कि वो यहाँ पर जीतेंगे या नहीं क्योंकि हीरोज ने अपनी फोर्सेस को भी स्प्लिट कर दिया है और वो अभी तक बहुत सारे हीरोज को खो चुके हैं और इंडेवर अपने इस एक्शन के लिए क्रूअल है और हीरोज ने वन फॉर ऑल को टोमुरा के अगेंस्ट में रखा है जो कि एक बड़ा रिस्क है और इंडेवर ने अपने यंगेस्ट चाइल्ड को एक डिफिकल्ट सिचुएशन में रखा है और इंडेवर क्रूअल है क्योंकि वो अपने मैच को अपने यंगेस्ट सन से हैंडल
हैंडल करवा रहा है और एंडेवर अभी भी उसके एल्डेस्ट सन के साथ अब्यूज कर रहा है। उसके बाद हीरोज डिटेक्टिव को बताते हैं कि उन्होंने विलन्स को प्लान के अकॉर्डिंग स्प्लिट कर दिया है और सभी लोकेशंस पर फाइट स्टार्ट हो गई है। तो डिटेक्टिव कहता है कि अब रियल बैटल स्टार्ट हो गई है ऑल माइट। फिर स्काई में यूए हाई स्कूल की बिल्डिंग होती है। तभी वहां पर शिगाराकी आता है और सोचता है कि ये कौन सी जगह है। देन बाकुगो और अदर हीरोज भी वहां पर आते हैं और बाकुगो डेनिम हेड को डेकू के बारे में बताता है। तभी ओकुटो आइलैंड पर डेकू को टोगा ने रस्सी से खींच लिया होता है। तो राराका कहती है कि डेकू को शिगाराकी के साथ होना चाहिए था। फिर डेकू कहता है कि डेंजर सेंस कॉर्क एक्टिवेट नहीं हुई थी। तभी बाकुगो बेस्ट जीनिस्ट को बताता है कि डेकू और किसी वार्प गेट में चला गया था। तो आमाजीकी कहता है कि ये बैड है और बिना डेकू के वो वैसे फाइट नहीं कर पाएंगे जैसा उन्होंने प्लान करा था। और नजीरे कहती है कि उन्हें बाकी सभी को इस बारे में बताना होगा। देन मीर को कहती है कि उन्हें इस फाइट को स्टार्ट करना चाहिए और उनकी ये फाइट रिकॉर्डेड हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट विलन के साथ है। तभी शिगाराकी कहता है कि ग्राउंड बहुत नीचे है और वो स्काई में है और यहाँ पर कोई जेल ब्रेकर और लिबरेशन फ्रंट का मेंबर भी नहीं है और यहाँ पर वो अकेला है। और शिगाराकी कहता है कि इस बार ऑल फॉर वन उसके हेड में न आए और शिगाराकी ग्राउंड को डिके करता है। तभी ग्राउंड से बॉक्सेस निकलते हैं जिससे शिगाराकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैरियर से टकराता है। तो बेस्ट जीनिस्ट शिगाराकी को वायर से पकड़ता है और कहता है कि भले ही शिगाराकी कितना भी स्ट्रांग हो पर एक स्ट्रांग इलेक्ट्रिकल करंट जब उसकी बॉडी में जाएगा तो वो अच्छे से मूव नहीं कर पाएगा और ये लगभग 1 सेकंड तक वर्क करेगा। देन शिगाराकी सोचता है कि ब्लॉक्स ग्राउंड से निकलकर ऊपर डिसइंटीग्रेट होते हैं और हीरोज ने इन ब्लॉक्स को डिके के स्प्रेड को रोकने के लिए लगाया है, पर इससे शिगाराकी हीरोज को हराएगा। फिर शिगाराकी कहता है कि वो हवा में उड़ रहे हैं और अगर हीरोज अपने ग्राउंड को इतनी जल्दी यूज करेंगे तो ये ग्राउंड बड़े जल्दी ही डिसअपियर हो जाएगा। तो बेस्ट जीनिस्ट कहता है कि उनके पास बहुत सारा रॉ मटेरियल है, इसीलिए चिंता की कोई बात नहीं है। और शिगाराकी ये बात नहीं समझ रहा है और क्या उसका ब्रेन भी शॉर्ट सर्किट हो गया है क्योंकि ये जगह शिगाराकी को डिफीट करने के लिए बनाई गई है। तभी स्काई के कॉफिन में पावर लोडर बोलता है कि प्लेट F235 और G10245 डैमेज हो गई हैं। तो सीमेंटोस उन्हें रिप्लेस करने का कहता है और वो सीमेंट प्रोड्यूस करता है। देन हासुमे यायुरोजो से पार्ट्स मांगती है और क्रिएटी उन्हें पार्ट्स देती है। तभी बेस्ट जीनिस्ट कहता है कि शिगाराकी के वाइड स्प्रेड अटैक्स से और उसकी फास्ट स्पीड से उन्हें ये फिगर आउट करना था कि वो शिगाराकी को कहां पर रोक सकते हैं और जो 2 बैटल्स उन्होंने शिगाराकी के साथ उसके जागने के बाद लड़ी थी उससे उन्हें शिगाराकी को रोकने का रास्ता मिला है और हासुमे जो कि 16 इयर्स ओल्ड है उसकी वजह से ये पॉसिबल हुआ है। और जो इवैक्यूएशन सिस्टम प्रिंसिपल ने सजेस्ट करा था वो डीके कॉर्क के अगेंस्ट काउंटर मेजर था। फिर उन्होंने एरिया ब्लॉक्स को स्मॉल सेक्शन में डिवाइड करके उन्हें अपग्रेडेड प्रोग्राम के साथ स्काई में फ्लाई कराया था और उनके पास सप्लाई चेन के टूट जाने की वजह से इनफ रॉ मटेरियल नहीं था और उन्हें ये प्रोजेक्ट कम समय में बनाना था और इस बिल्डिंग के मूवमेंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैरियर के लिए भी उन्हें बहुत सारी एनर्जी चाहिए थी। देन कामिनारी कहता है कि मांगा उसे वाव फीलिंग आ रही है तो सेकंड ईयर स्टूडेंट फर्स्ट ईयर्स को फोकस करने का कहता है। फिर कामिनारी कहता है कि वो अब सेकंड ईयर में है। तभी मांगा कहता है कि वो कॉर्नर स्टोन्स हैं और उन्हें अपना बेस्ट करके शिगाराकी को लॉक करके रखना चाहिए। तो बेस्ट जीनिस्ट कहता है कि वो ये सब कुछ इस कॉफिन को पावर देने के लिए कर रहे हैं और ये हीरोज की फेम और ग्लोरी के लिए नहीं है और हीरोज ऐसा कर रहे हैं क्योंकि वो फ्यूचर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। देन बाकुगो कहता है कि वो सभी मिलकर शिगाराकी की डिस्ट्रक्शन को रोक देंगे और बाकुगो एक्सप्लोजन करता है जिसे शिगाराकी डॉज कर देता है पर नजीरे अपने फ्लड अटैक्स से शिगाराकी पर अटैक करती है। तभी मीर को शिगाराकी को किक करती है तो शिगाराकी कहता है कि हीरोज अपने टॉय दिखाना बंद करें और शिगाराकी शॉक वेव से अटैक करने वाला होता है। फिर बाकुगो कहता है कि क्या शिगाराकी उस गेम को भूल गया जो उन्होंने जाकू सिटी में खेला था। तभी शिगाराकी की कॉर्क वर्क नहीं करती है क्योंकि मोनोमा ने मिस्टर आइजावा की इरेज कॉर्क को कॉपी कर लिया होता है और मोनोमा कहता है कि मिस्टर लास्ट बॉस को इरेजर कॉर्क पसंद नहीं है। तो मिस्टर आइजावा कहते हैं कि जब तक वो मोनोमा के टच में है मोनोमा इरेजर कॉर्क को अपनी लिमिट 5 मिनट तक कॉपी कर सकता है और उन्होंने इससे मिडोरिया के लिए एक एडवांटेज वाली सिचुएशन बनाने का सोचा था क्योंकि मिडोरिया इस ऑपरेशन का सेंटर पॉइंट है पर ये बैड है क्योंकि मिडोरिया अभी यहाँ पर नहीं है और साथ ही शिगाराकी की बॉडी पहले वाली बैटल में कंप्लीट नहीं थी। फिर मीर को शिगाराकी पर अटैक करती है पर शिगाराकी उसके अटैक को डॉज कर देता है। तभी शिगाराकी का हाथ बढ़ जाता है और मीर को पूछती है कि ये क्या है तो बाकुगो कहता है कि उसने ये पहले नहीं देखा है। देन शिगाराकी मीर को पर अपने हाथ को बड़ा करके अटैक करता है और शिगाराकी कहता है कि वो इरेजर हेड की कॉर्क से डिसअपॉइंटेड है। सो गाइस यहाँ पर माय हीरो एकेडमिया के 7th सीजन का एपिसोड 6th एंड हो जाता है। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।